स्वागत है आपका स्टडी 96 एस चैनल पर। हम लोग आज जीन पियाजे जी और वाइगोत्स्की जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे और तुलना भी करेंगे। इसके पहले कि हमने मैथ का वीडियो भी अपलोड कर दिया है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम्स में आते हैं, वह नहीं बल्कि उसके जैसा ही आने वाला प्रश्न है, टाइप दिया गया है। अगर आप जाकर देख लेंगे तो आपको 15 नंबर का मैथ कंप्लीट होगा। और मैथ में हम टॉपिक वाइज लाते रहेंगे अभी भी। उसके बाद आज हम लोग जीन पियाजे जी और वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो विचार हैं उनका चर्चा करेंगे। यह एक नोट्स है, इसको भी पढ़ लेने से इन दोनों का कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। और जीन पियाजे जी का पहले है। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक संरचनावादी सिद्धांत दिए हुए हैं। इनका मानना है कि बच्चा खुद से सीखता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर कोई मोमबत्ती या फिर कुछ जलते रहता है, वहाँ पर बच्चा जाता है और वह छूता है, आप उसे मना करेंगे तो वह नहीं मानता है। लेकिन अब जैसे ही वह छूता है और उसका हाथ जलता है तो उसे एहसास हो जाता है कि इसे छूने से हाथ जलता है। तो यहाँ पर पियाजे जी का कहना है कि बच्चा क्या करता है, उसे छू कर, महसूस कर, सूंघ कर और खा करके वो अपने उस चीज़ को सीखता है। और इसी बात को वाइगोत्स्की जी का कहना है कि वह एक समाज में सीखता है। जैसे कोई बच्चा समाज में अगर वह किसी बड़ों के बीच में रहता है, बातचीत करता है, तो उससे वह सीखता है, उससे उसका भाषा का विकास होता है। लेकिन पियाजे जी का इस तरह मतलब कि स्वयं से सीखने की बात कहे हैं। दूसरा है कि पियाजे जी बोले हैं कि पहले विचार और बाद में भाषा का विकास होता है। इनका कहना है पियाजे जी का कि पहले विचार आता है। जब आप किसी दुकान पर जाने के लिए क्या करते हैं, पहले अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद आप दुकान पर जाते हैं और तब उस भाषा का प्रयोग करते हैं। बल्कि वाइगोत्स्की जी का जस्ट अलग कथन है। उनका कहना है कि पहले भाषा आता है, बाद में विचार का विकास होता है। जैसे कि वाइगोत्स्की जी का कहना है कि बच्चे समाज में अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो जो बच्चे समाज में, जैसे कि घर में सीखते हैं जो बच्चा, उसी चीज़ को दुकान पर जा कर के अपनी बातों को रखते हैं। तो वाइगोत्स्की जी को कहना है कि पहले भाषा आता है और बाद में विचार आता है। लेकिन पियाजे जी का कहना है कि पहले विचार आती है और बाद में भाषा आता है। तीसरा ऑप्शन है कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। जैसे पियाजे जी का कहना है कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। और इसी तरह के वाइगोत्स्की जी का कहना है कि पहले अधिगम होता है और बाद में विकास होता है। मतलब पहले वो सीखता है कुछ, विकास बाद में होती है। चौथा पॉइंट है कि सीखने में भाषा का अधिक महत्व नहीं होता है, पियाजे जी का कथन है। लेकिन क्योंकि इसलिए यह कहा गया है, पियाजे जी इसलिए बोले कि बच्चा खुद से सीखता है तो उसमें भाषा का उपयोग नहीं होता है। अब जैसे वो बच्चा मोमबत्ती के पास गया या जलते हुए दिया के पास गया, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या करेगा, वो खुद से सीखता है, उसका हाथ जलता है तो वो खुद से सीखता है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पियाजे जी का कथन है कि सीखने में भाषा का महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे कि वो समाज में है, समाज में रहने के कारण से वह एक दूसरे के साथ, अपने बड़ों से छोटे के साथ ये मिलता घुलता मिलता है, उसमें वह बोलने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे बड़े बोलते हैं तो उस तरीके से वह बोलने की कोशिश करता है और बोलता है। इस दौरान वह सीख लेता है बहुत सी, किसी को वह सुनते देखता है, उसके बाद से कोई बोलते रहता है, उसको गौर से देखता है और वह सीख लेता है। तो वाइगोत्स्की जी का कहना है कि भाषा को समाज के द्वारा सीखा जाता है। पॉइंट नंबर 5वां है कि सीखना और विकास आयु के अनुसार होता है। पियाजे जी का कहना है कि सीखना और विकास जैसे जैसे, चूँकि पियाजे जी 4 अब विकास की अवस्था दिए हुए हैं, तो उसमें बच्चा पहले जो होता है, जैसे जैसे बच्चा विकास करता है उस तरीके से वो सीखता है, सीखते जाता है। इनकी 4 अवस्थाएं हैं, आप पढ़े हुए होंगे ही। लेकिन यही बात वाइगोत्स्की जी का कहना है कि बच्चा विकास और सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब कि जो बच्चे बड़ों के साथ में रहता है और देखता है, तो वह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं और विकास होता है। और छठा पॉइंट है, वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब पियाजे जी का कथन है कि वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है सीखने में, लेकिन और विकास में भी। लेकिन वाइगोत्स्की जी का कहना है कि सामाजिक वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। और 7वां पॉइंट है कि पियाजे जी का है, जैविक परिपक्वता से विकास बढ़ता है। और वही 7वां पॉइंट वाइगोत्स्की जी का आता है कि सामाजिक अनुभव से विकास बढ़ता है। जैसे कि इन पियाजे जी का जैविक की बात करते हैं
और सामाजिक के अनुसार से सीखने की बात करते हैं वाइगोत्स्की से, वही जो समाज में रहता है बच्चा, वो खेलता कूदता है, जैसे घर ही है तो एक समाज का रूप है छोटा, तो वो उस तरीके से वो सीखता है। पॉइंट नंबर 8वां है, पियाजे जी के अनुसार जैविक परिपक्वता एवं आयु संज्ञान पर अधिक प्रभाव डालती है। और वाइगोत्स्की जी का है 8वां पॉइंट कि सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति संज्ञान पर अधिक प्रभाव डालती है। मतलब वो जो दोनों जी का थॉट सही ही है, अपना अपना दोनों का विचार है और एक सही है। पॉइंट नंबर 9 है, बालक खुद ही ज्ञान का निर्माण कर लेता है। जैसे कि ऊपर अभी हम बोले हैं कि बालक जब तक वह हाथ उसका नहीं जलता है तब तक वो सीखता नहीं है, तो वही पर यहाँ लिखा गया कि वह खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। जबकि वाइगोत्स्की जी का कथन है कि वह बड़ों की मदद से अधिक सीखता है। मतलब कि जब वो समाज में बच्चों के समाज में जो होता है रहता है, अपने परिवार में रहता है, तो उसमें वो बड़ों को देखते बोलते जो भी सीखता है देखता है उस तरीके से वो व्यवहार करना सीख जाता है। ऑप्शन नंबर 10 है, पॉइंट नंबर, मौखिक निर्देशन को उतना महत्व नहीं मानते हैं। पियाजे जी जो बच्चे जो बातचीत करता है उसमें नहीं मानते हैं, मानना भी नहीं है उनका उचित भी है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बता चुका है कि बच्चे संज्ञानात्मक संरचनावादी तरीके से सीखते हैं, बच्चा खुद से सीखता है, तो उसमें बोलने का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उतना। लेकिन वही बात को वाइगोत्स्की जी बोले हैं कि समाज में जब बच्चा सीखता है तो उससे बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वो पूरी तरीके से सीख नहीं पाएगा। क्योंकि समाज में जो भी हमारे बड़े लोग हैं बोलते हैं, उसी कुछ चीज़ सीखता है और उसी चीज़ को वो प्रकट करता है। बोलने में उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर नहीं बोलेगा तो एक दूसरे से बातचीत कैसे करेगा, सिर्फ वो सुन सकता है। नहीं, सुनने के लिए सिर्फ नहीं, वो सीखने के लिए बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और पॉइंट नंबर 11 है, वही जीन पियाजे जी विकास की 4 अवस्था बताए हैं और वाइगोत्स्की जी इसमें अवस्था की कोई बात नहीं बोले हैं, बच्चा जो भी चाहे वो समाज में सीख लेता है। और जीन पियाजे वाइगोत्स्की जी भी बोले हैं कि बच्चा अगर नहीं सीख पाता है या फिर कुछ काम को आधा करके छोड़ देता है तो उसमें बड़ों की मदद की जरूरत होती है और वो बच्चा पूरी तरीके से कर लेता है। वो भी बताए हैं जिसको पार या ढांचा, फिर सहयोगात्मक सिद्धांत की बात किए हुए हैं जो बड़ों की मदद से किया जाता है। तो ये है हमारा पियाजे और वाइगोत्स्की जी का विचार। ये भी एग्जाम्स के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही आसान है, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से भी। बाकी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर बहुत सारे अभी और भी वीडियो उपलब्ध है। धन्यवाद। लाइक शेयर अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिए।